अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी KMDC की तारीख में पहली मर्तबा आज BZ ज़मीर अहमद खान साहब रियासती वज़ीर हल्के चामराजपेट के MLA की सरपरस्ती में BK अल्ताफ़ खान साहब चेयरमैन KMDC के निगरानी में और इन्हीं की सदारत में इतना बड़ा माइनॉरिटी प्रोग्राम हज भवन बेंगलुरु में अमल में आया। BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि आज बहुत ही खुशी का दिन है। KMDC के ज़रिए आज पहली मर्तबा रियासत में इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन 570 पर 9 लोगों में बहुत सारे चीज़ें तकसीम की गई है। यानी 170 पर 7 ऑटो रिक्शा, 30 से ज़ायद गुड्स व्हीकल, 70 के करीब टैक्सी तकसीम किए गए। इस मौके पर BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने हज वॉलंटियर को तकरीबन 220 वॉलंटियर को उम्रह की ज़ियारत का ऐलान भी किया। BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने कहा है कि जब से मैं माइनॉरिटी का वज़ीर और BK अल्ताफ़ खान साहब KMDC के चेयरमैन बने हैं, जब से रियासत की आवाम को KMDC के ज़रिए बहुत सारे स्कीमों से फ़ायदा पहुंचा जा रहा है। इसी तरह इस जलसे में कई ऐसे लोन भी का ऐलान किया गया और इन्हें सर्टिफिकेट भी दी गई जिसका लोन पास हो गया है। यानी एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन और बेवाओं के लिए लोन, औरतों के कारोबार के लिए लोन और मर्द हजरात के लिए भी लोन जिसे सैंक्शन हुआ है, इन लोगों के लिए सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। इस मौके पर BK अल्ताफ़ खान साहब ने जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब के अलावा जितने भी MLA, उलमा इकराम, वज़ीर, चेयरमैन, मेंबर, मसाजिद के ज़िम्मेदार हजरात, कमेटियों के ज़िम्मेदार हजरात और कांग्रेस के लीडरान के अलावा जो बड़ी तादाद में आवाम इस जलसे में शिरकत की गई थी, इन तमाम का BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने और BK अल्ताफ़ खान साहब ने शुक्रिया अदा किया है। आप ये मंज़र देख सकते हैं, जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने जो तकसीम किए गए कार, गुड्स व्हीकल, ऑटोस वगैरह के जो तकसीम किए गए, इनकी चाबियां इन लोगों को दी जा रही है। इस मौके पर जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब, हज के वज़ीर रहीम खान साहब और KMDC के चेयरमैन BK अल्ताफ़ खान साहब के अलावा KMDC के ज़िम्मेदार हजरात और दूसरे कांग्रेस के लीडरान भी जो है यहाँ पर मौजूद है। आप ये मंज़र देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लीडरान हैं, इन लीडरों से जब हमने बात की तो खुशी का इजहार इन्होंने कहा। BZ ज़मीर अहमद खान साहब के अलावा BK अल्ताफ़ खान साहब का भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया है। यहाँ पर हज भवन बेंगलुरु में जो KMDC का जलसा रखा गया था, इसमें हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर शिरकत किए हुए थे। आप यह मंज़र देख सकते हैं, गुड्स व्हीकल का मंज़र है जो KMDC के लोन से इन्हें जारी किया गया है। इसमें चामराजपेट हल्के के भी बहुत सारे नौजवान और मर्द हजरात, औरतें को भी जो है इस स्कीम से बड़ा ही फ़ायदा पहुंचा है। आप ये मंज़र देख सकते हैं, ये मंज़र जो है ऑटो रिक्शा जो तकसीम की जा रही है KMDC के ज़रिए से, ये मंज़र है। और BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने बहुत सारे स्कीमों का भी, नए स्कीमों का भी ऐलान किया गया है और आवाम से गुजारिश की गई है कि
2024 और 2025 के दरमियान जो स्कीमें चालू की गई हैं केएमडीसी के ज़रिए, ज़रूर से ज़रूर जो है ऑनलाइन के ज़रिए आप तहक़ीक़ात करते हुए आप जो है लोन को अप्लाई करें। इंशाअल्लाह हम आप लोगों को आपके कारोबार के लिए, आपके टैक्सी और वगैरह जो भी आप एजुकेशन का लोन हो या चाहे कारोबार का लोन हो, हमें ज़रूर से ज़रूर जो है हम आपके लोन को पास करेंगे। ये आप ये मंज़र देख सकते हैं, ये जो एक औरत थी जो ऑटो चला रहे थे, तो आज जो है केएमडीसी के ज़रिए इन्हें टैक्सी मिली है। तो आज जो है बीदर ज़मीर अहमद खान साहब के हाथों वो जो औरत है उन्होंने चाबी हासिल की है और बीदर ज़मीर अहमद खान साहब ने अपने ज़ाती पैसों से इस औरत को 1 लाख रुपए नक़द रकम अदा की है। इस मौके पर नसीर अहमद साहब और रहीम खान साहब, रामनगर के एमएलए इकबाल हुसैन साहब, माइनॉरिटी के चेयरमैन अब्दुल जब्बार साहब के अलावा डिसोजा साहब और जामिया मस्जिद के ख़तीब व इमाम डॉक्टर हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब, इसी तरह हज़रत मौलाना ज़ैनो आबिदीन साहब जो हज कमेटी के मेंबर हैं, ये भी मौजूद थे। बहुत सारे हज कमेटी के मेंबरान जैसे जुल्फ़िकार अहमद खान टीपू साहब, सैयद मुजाहिद साहब, मुज़म्मिल साहब और दूसरे अहबाब भी जो है जो मेंबरान थे, तमाम मेंबरान जो है इस जलसे में मौजूद रहे। इस जलसे में कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन यू निसार अहमद साहब के अलावा नए एमएलसी जो है उन्होंने भी यहाँ पर बल्किस बानो साहिबा भी मौजूद रहे। आप ये मंज़र देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा मंज़र देखने को मिला हज भवन में। इस तरह ये मंज़र देखने को मिला कि एक त्यौहार या एक ईद का मंज़र यहाँ पर देखने को मिला। आइए अल सहारा की एक रिपोर्ट जो BK अल्ताफ़ खान साहब केएमडीसी के चेयरमैन खिताब करते हुए आप भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात शुरू कर रहा हूँ। 2017-18 में 1,470 को 9,50 लाख रुपए सिद्धार्थ साहब दिए थे और नरेंद्र साहब की सरकार जो बीजेपी की सरकार केएमडीसी में इसको दिए थे 1,400 चिल्लर रुपए 1,400 चिल्लर दिए थे कोटी में। और सबसे ज्यादा एक ही सरकार में देखा है वो जो है सभी पेडल सिद्धरामैया जी बोलते हैं कांग्रेस की सरकार, सिद्धरामैया जी 25 के अंदर 3,100 करोड़ रुपए दिए गए माइनॉरिटीज को। कोई चाहते हैं तो कांग्रेस के सीनियर लीडर सिद्धरामैया जी जो पेडल में पेडल बोलते हैं उनको वो 3,100 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज को दिए थे। तो बीजेपी की सरकार आने के बाद डाउन किए थे। उसके बाद कुमार स्वामी की सरकार उसमें भी डाउन किए थे, एजुकेशन को भी दिए थे। अभी 130 को 1 करोड़ रुपए जमीर भाई जो मंत्री बने हुए हैं ऐसा करेंगे 130 करोड़ रुपए, 30 को 1 करोड़ रुपए उसके अंदर एजुकेशन के वास्ते अच्छी कम से कम तो बोलो तो 80 को 2 करोड़ रुपए देखो एजुकेशन के बारे में, बच्चों के एजुकेशन के बारे में जमीर अहमद खान साहब। तो उसके साथ आज जमीर अहमद खान साहब खिदमत करते करते मुझे लेकर के खिदमत करने के बाद ये छोड़े तो उसमें आकर आज पूरे बेनिफिशियर को पार नहीं करना जमीर भाई कश्मीर से जो सिविल रोड से लेकर हाउसिंग से लेकर माइनॉरिटी से लेकर माइनॉरिटी से लेकर उनकी पीरियड के अंदर 1 साल 6 के अंदर क्या क्या किए इंशाल्लाह जमीर भाई बताएंगे। और इसके साथ में एक बात बोलता हूँ
हमारे हीरो को बोले तो ना चाहिए हमें शाहरुख खान, ना चाहिए सलमान खान, ना चाहिए आमिर खान, वन जमीर खान सरपरस्त नसीर अहमद साहब, उनके पीरियड में बहुत अच्छे से अच्छे काम किए। और छोटे बच्चों में पॉलिटिकल जनरल यही नहीं है नसीर अहमद साहब यही नहीं बचता वो चांदी करो काम भूल के तुम्हारे वास्ते करने का काम है। आज ये करो लेकिन मेरे बड़े लोगों की सबकी सत्ता समझ जो आज में है तो इसके साथ सिंगरामा जी के बाद में ये बीजेपी वाले बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ भी करने को नहीं होगा। सिंगरामा नहीं सीधा आएगा, सीधा को सीधा बहुत अच्छे आदमी है और हमारी सरकार बहुत बेहतरीन चल रही है। और उसके अंदर कर्नाटक राज्य के अंदर बहुत से यूनिट के अंदर हमारे जो शायद के अंदर हमारे डिविजन जमीर अहमद खान साहब, हमारे बड़े भाई, हमारे सरपरस्त, हमारे लीडर इतना नाम इतनी दुआ कमाए हैं जान मार के सत्ता समझकर काम करेंगे, भविष्य काम करेंगे। ये चाहिए खाली चामच पेट वाले नहीं, खाली चामच पेट के असर काम कर रहे हैं। पूरे कर्नाटक के अंदर कहाँ भी जाए जमीर अहमद खान, जिसका जमीर जीवा रहता है वो जमीर अहमद खान साहब के साथ रहता है, जिसका जमीर रहता है वो जमीर के साथ रहता है। ये कहते हुए जो मुझे इस काबिल समझकर हमारे महिला इसके पूरे बड़े से बड़े को मिलकर जमीर अहमद खान साहब अब जो चेयरमैन बनाए हुए हमारी सरकार का और हमारे मुस्लिम जितने भी कायद है और उलमा इकराम है उनका सबका दिलो जान से शुक्रिया अदा करते हुए मैं नसीर अहमद साहब सीनियर लीडर कौमी मिलत के लीडर हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करना हूँ। और उसके साथ साथ बीजेपी जमीर अहमद खान सीएम बोर्ड वो मिनिस्टर बीजेपी जमीर अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे रहीम खान साहब हज के मंत्री हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ दूसरे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और रमन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। और हरबीर अजीज उलमा इकराम मौलाना मसूद साहब जो शहर कर्नाटक के हमारे बहुत चाहते मौलाना साहब आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आल कमेटी जितने भी मेंबर्स हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हज कमेटी वालों का और हमारे केएमडीसी वालों का और माइनॉरिटीज कमीशन का सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए और हमारे चामड़ा स्टेट हल्का चामड़ा स्टेट के पूरे जिम्मेदार मस्जिद और मसाजिद के जिम्मेदार और उलमा इकराम सभी लोग आए हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करते हुए हमारे पीएससी हमारे सरफरोज खान साहब और मनोज जैन साहब उनका भी शुक्रिया। ಆತ್ಮೀಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯಾದಂತ ಕೆಎಂಡಿಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತ ಬಿಕೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಹಿಡಿದಂತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का दिन केएमडीसी से व्हीकल्स प्लस लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन और खासकर हज कमेटी के जो वॉलंटियर्स का है उनका सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। सब अल्ताफ बीबी जो है केएमडीसी के अंदर उनका तो सिस्टम गरीब के पैसे में हक नहीं खाना, पैसा का सब कुछ रहता बा, मंजे भी लालच नहीं है तो नहीं, बगैर पैसे के सियासत भी नहीं कर सकते। काम करना हम कर लेंगे, काम करना हम करेंगे। गरीब का कुछ होता, गरीब का कुछ होता कीजिए, गरीब का नहीं होता, गरीब को मानता नहीं किसी हालत में, गरीब को वो मानने का सवाल ही नहीं। वैसा चलता भी जो है ये लोना ये जो स्कीम जो है आटवा के रहते इसके रहते लोना के रहते पूरे गरीब का, तो उन्होंने भी उनके डिपार्टमेंट के अंदर एक बेहतरीन काम करने को उन्होंने भी वो चीज़ को रोकने गई। मैं भी जैसा मिनिस्टर करने के बोलना पूरे ऑफिसर की मीटिंग बुलाया, हमारा जो मिनिस्टर करने के बाद बोलना एक मीटिंग बुलाया पूरे ऑफिसर की, मैं हमने का सब मीटिंग बुला को एक जगह ऑफिसर को पूरी मिला को पूछा तो भाई कितने कितने साल से मेरे को पूछा, उन्हें को बोले कोई 5 साल से ही, उनके 8 साल से ही, उनकी 10 साल से ही को पूरे ऑफिसर बैठ को पूरी मीटिंग करे और पूरे ऑफिसर को एक नसीहत दिया दोबा अल्लाह मियाँ मुझे मौका दे हुआ है, मैं मिनिस्टर बन को हूँ, पैसा की सबको डाल नहीं कर पड़ी है, तुम्हें भी ऑफिस रहा हम खूब मेहनत से पढ़ लिख को तुम्हें ये मुकाम में पहुँच गए, तुम्हें यहाँ करना तो पड़ी, तुम्हें कहा होना पर वक्त के अंदर लेना तो दूर बात सोचे तो भी गलत है। तुमने अगर पैसे कमाने की लाभ तो भाई के नाते मंजर तुम्हें बोलो तुमने कहा होना पड़ती
करा को देने की मेरी जवाबदारी। नहीं खिदमत करना, अल्लाह का काम करना तो बोले तो तुम यहाँ रह सकते, नहीं तो ना पैसे बनाना डिपार्टमेंट को बोले तो मंजो बोलो, मैं तो ना लोगों को काम पोस्टिंग करा तो बढ़िया बोलना। वैसे ऑफिसर, बहुत से ऑफिसर भी एक अच्छा बेहतरीन काम करने को जाए, अनुरोधा की वजह से कोर्ट के अंदर अलग बदलाव हुआ है, अनुरोध डालने की वजह से मंजे भी एक काम करने का घूमस साहब कहते हुए दोबारा भी हमारे केएमडीसी चेयरमैन साहब का, हमारे अल्ताफ खान साहब का बेहतरीन प्रोग्राम करने की वजह से शुक्रिया अदा करते हुए हमारा खासकर मौलाना दिल से पसंद मौलाना को चाहते हो तो पहले मरहूम हमारे रियाजुर रहमान साहब के बाद वैसे तो दिल से भी चाहते हो तो मौलाना मसूद उमर साहब को हमारी छोटी सी दावत का मौके। मैं पहली बार हमारा जब मिनिस्टर बनने के बाद बोला एक मीटिंग बुलाया पूरे ऑफिसर की, मैं हमने का सब मीटिंग बुला तो एक जगह ऑफिसर को पूरे मीटिंग को पूछा तो भाई कितने कितने साल से इंटरव्यू करूँ पूछा, उन्हें को बोले कोई 5 साल से ही, उनके 8 साल से ही, उनकी 10 साल से ही, देखो पूरे वफ ऑफिसर बैठ को पूरी मीटिंग करें, पूरे ऑफिसर को एक नसीहत दिया दबा अल्लाह मियाँ मुझे मौका दे हुआ है, मैं मिनिस्टर बन को हूँ, पैसा की सबको डाल नहीं कर पड़ी है, तुम्हें भी ऑफिस रहा, हम खूब मेहनत से पढ़ लिख को तुम्हें ये मुकाम में पहुंच गए, तुम्हें याद करना तो पड़ी, तुमने कहा होना पर वफ के अंदर लेना तो दूर की बात, सोचे तो भी वो गलत है, तुमने अगर पैसे कमाने की लाभ रखते हो भाई के नाते मंजर तुम्हें बोलो, तुमने कहा होना पोस्टिंग करा को देने की मेरी जवाबदारी। नहीं खिदमत करना, अल्लाह का काम करना तो बोले तो तुम यहाँ रह सकते, नहीं तो ना पैसे बनाना डिपार्टमेंट को बोले तो मंजो बोलो, मैं तो ना लोगों को काम होना पोस्टिंग करा तो बढ़िया बोलना। वैसे ऑफिसर, बहुत से ऑफिसर भी एक अच्छा बेहतरीन काम करने को जाए, अनुरोधा की वजह से कोर्ट के अंदर अलग बदलाव हुआ है, अनुरोध डालने की वजह से मंजे भी एक काम करने का घूमस साहब कहते हुए दोबारा भी हमारे केएमडीसी चेयरमैन साहब का, हमारे अल्ताफ खान साहब का बेहतरीन प्रोग्राम करने की वजह से शुक्रिया अदा करते हुए हमारा खासकर मौलाना। चूँकि बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं कि मुसलमानों का जो हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हजरत उलमा भी परेशान थे और कौम के कायदीन भी परेशान थे, तंजीमों के जिम्मेदारान भी परेशान थे। अल्लाह का बड़ा फजल है, जिन दिनों से हम और आप देखते आ रहे हैं कि वो हुकूक जो मुसलमानों को अक़लियत के तौर पे और दूसरी हमारी कौमें हैं, मजहबें हैं, उनको मिलना है, अब वो मिलना शुरू हो रहा है। अभी आपने शायद देखा होगा, अखबारात के जरिए पढ़ा होगा, बहुत सारे वो गरीब तबके के लोग जिनको मकानात बना के ऐसा ही रख दिया गया था, उन सारी चीजों में अड़चनें डालकर बहुत सारी चीजों में उलझा के रख दिया था। हमारे इज्जत माब जमीर अहमद खान साहब को अल्लाह हिदायत खैर दे, उन्होंने उस बुद्धि को बहुत अच्छे तरीके से सुलझा कर बहुत सारे लोगों को मकान देने का बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। इस पे मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। दूसरी बात ये कि हम पहले ही से इस बात की तरफ तवज्जो दे रहे थे कि जो कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसमें अक़लियत की तरक्की के लिए बहुत सारी स्कीमें हैं जिससे फायदा अक़लियत को पहुंचना चाहिए, लेकिन वो पहुंच नहीं रहा था। कहाँ जा रहा था हमको पता नहीं है। आप इस बुक के जरिए सारी मालूमात हासिल करें कि कितने स्कीमें हैं। वो सारी स्कीमों को इस बुक में इन्होंने माशाअल्लाह प्रिंट किया है। आप एक एक सफ़ा देखें और उसके बाद किस तरह से उसको अप्लाई करना है, कौन कौन से कागजात हैं, उसको भी इन्होंने इसमें माशाअल्लाह नशर कर दिया है, तबाह कर दिया है। और आज के इस जलसे के जरिए कितने अहबाब को फायदा पहुंच रहा है, इसकी हर डिस्ट्रिक्ट से किन किन अहबाब को फायदा पहुंच रहा है, सारे तफसीलात इसमें उन्होंने यानी प्रिंट कर दिया है और हमारे हाथों में थमा के बताया है कि हम अक़लियतों के हुकूक के पासदार हैं और जरूर उनके हुकूक अदा करेंगे।
अभी मौके पर आपको दुआ से नवाजते हुए कि अल्लाह आपको सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी दे, दुश्मनों से बचाए, हासिदीन से बचाए, फितीन से बचाए, और वो जवामर्दी हिम्मत जैसे हजरत टीपू सुल्तान शहीद आपने हिम्मत कुव्वत अता करके आप आगे बढ़ के कौम मिल्लत का और इंसानियत का काम करें। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। सभी हमारे मेहमान माइनॉरिटी के स्कीम के बारे में बता चुके हैं आपको, और खासकर सभी भाई के बारे में कितना बोले तो भी कम है। और अभी मौलाना मसूद इमरान भाई बहुत ही अच्छी दुआ दिए और कुछ इम्पोर्टेंट खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो बताए हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, क्योंकि आज हजारों की तादाद में हज भवन में आके आप खासकर जो स्कीम है उससे ज्यादा जमीर भाई की चाहत रख के आप लोग यहाँ पे आए हैं। और स्कीम में तो जमीर भाई पूरा डिटेल बताएंगे आपको, कितने लोगों को व्हीकल्स दिए हैं, बड़े व्हीकल्स कितने, छोटे व्हीकल्स कितने, लोन कितने, आपको एजुकेशन लोन कितना मिला है, और आपको बिजनेस का लोन कितना मिला है, ये सभी बताएंगे। लेकिन खासकर हमारे लोगों का एक हमेशा सपना रहा है और हमेशा एक इरादा रहा है कि हम मोहब्बत के दीवाने, हम जो भी सरकार आएगी हमको सबसे ज्यादा मोहब्बत, प्यार और शांति, कोई भेदभाव, कोई जात पात या लड़ाई झगड़ा इसमें इन्वॉल्व ना करे, और हमारे बेटियों को और हमारे ईमान को, इस्लाम को वो हिफाजत करे, अननेसेसरी बदलाव ना करे। तो उसके लिए हमारे सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर जो बने हैं वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं, लोग उनको ऐसा बता रहे हैं, वो तो हर एक का हक बराबर मिलना चाहिए। अगर माइनॉरिटीज में मुसलमानों को कोई तकलीफ देता है तो मैं लीगली इमीडिएट उसको एक्शन लेता हूँ, हमेशा बोलते हैं। पर मैं विजय जमीर अहमद साहब की तारीफ करूँ तो सूरज को ये चराग दिखाने के नुमाया हुआ, ये इतनी बड़ी हमारे इतने नुमाया अंदाज में उनमें अपना एक हुनर है, ये हुनर है, हुनर के बादशाह है। किस तरह से अक़लियतों की माशी हालत सुधारना है, समाजी हालत सुधारना है, तालीमी हालत किस तरह से रूप में लाना है, ये अपने आप में प्लानिंग करके तमाम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन और कमीशन इन तमाम को अपने साथ लेकर सारी रियासत के अक़लियतों को अपने आप में एक सर उठाकर जीने की तवक्को अगर मिल रही तो विजय जमीर अहमद साहब की तरफ से मिल रही। हमारे बहनों को खास करके माइनॉरिटी मुस्लिम औरतों को भी उन्होंने अपनी तरफ से माशी हालत सुधारने के लिए अभी कई माली हालात चर्च के जरिए उन्होंने दिखाया है। मेरी आपसे गुजारिश ये है, ये रियासत में भर में ही नहीं, आजू बाजू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी अपना छाप वहाँ पर छोड़कर आए। मुझे भी तेलंगाना में वहाँ पर इंसान डाला गया था, साहब दूसरे डिस्ट्रिक्टों में प्रचार कर रहे थे। ये बोलना जरूरी है, इसलिए आप लोगों को फील करना चाहिए। अल्लाह ताला ने एक हमें लोगों को एक जरिया देता है, विजय जमीर अहमद की तरीके से एक जरिया देता है। हमारी कौम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे पीठ पर है, तुम्हारे सिर पर है। आज ये सब जिम्मेदारी हम सभी साथ में लेकर निभाने की जवाबदारी भी तुम्हारे सिर के ऊपर है। तुम्हें हर
हर तालुक को, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर घर के हर मुसलमान के घर तक भी आज जो बेनिफिशियरीज में जो ऑटो दे रही, टैक्सियां दे रही, एजुकेशन बेनिफिशियरी लोन दे रही, बिजनेस लोन दे रही, ये सब भी हमारी कौम कान तक है, जहाँ तक खेड़ा हो, एक मामूली से घर हो, गरीब हो, यतीम हो, बेवा हो, उसके घर तक हमारा माइनॉरिटी का प्रोग्राम पहुंचना उसके घर तक। जब भी हमारी अवस्था, हमारे वोट डाले दूसरा हमारी कीमत बसते पूरी, हमारी दुआ जो भी अपने अंदर कोई वो दुआ हमारे सभी लगते पूरे। हमारा सीएम हमारे वास्ते है, सीएम हमारा कौम के वास्ते बहुत कुछ उनसे भी करने का सीएम क्या कभी हमने देखी देवराज के बाद में अच्छा एक सीएम देखी होता है सिद्धरामैया साहब। हमारे बारे में सोचने वाले, हमारे कौम के बारे में सोचने वाले, हमारे इदारे के बारे में सोचने वाले, हमारे बेवा यतीम के बारे में सोचने वाले, वो तो एक सीएम आज पैदा हमारे वास्ते का सीएम सिद्धरामैया हम सब। ಆ ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿಗಮದ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನ ನೀವು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಆಗಿ ಉಳಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ 3 ಜನರಿಗೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶಾಹಿದ್ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೋಲಾರ